हर शोबे में जो मुसलमान हैं, जो मुस्लिम कम्युनिटी है, हमें बग़ैर किसी ताक़ीर के, बग़ैर किसी शर्म के सबको एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा होना है। हमें अपना मुल्क बचाना है सबसे पहले, बाकी सब चीज़ें बहुत पीछे हैं। ये मुल्क इस शक्ल में सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों की वजह से है, ये बात हमें नहीं भूलनी चाहिए और इससे हमें पीछे भी नहीं हटना चाहिए। सबसे बड़ी आज चाइना का जो ख़तरा है, उससे लड़ने की जिम्मेदारी सबसे बड़ी मुसलमानों की मानता हूँ। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आपने तालीम और इल्म के शोबे में एक मुल्क की सतह पे इजलास बुलाया। आज जो सबसे अहम ज़रूरत है, ना सिर्फ तालीम के शोबे में, बल्कि जितनी भी उम्मत है मुस्लिम कम्युनिटी, उसके हर प्रोफेशनल को, हर पॉलिटिकल लीडरशिप को, हर फ़िरक़े को एक प्लेटफॉर्म पे आके हमें जो हमारा गवर्नमेंट के तौर पे, जो सेंसस के तौर पे 15% हक़ है, उसके लिए ना सिर्फ यहाँ खड़े होके या इन इजलासों में मुतालबा करना चाहिए, बल्कि सड़क पे उतर के एहतजाज करना चाहिए, जो कि हमारा कानूनी और आईनी हक़ है। उसके बगैर ये बहरी और गूंगी सरकार जो कि आइन के ख़िलाफ़ काम कर रही है, मुल्क के ख़िलाफ़ काम कर रही है, मुल्क को कमज़ोर करने का काम कर रही है, कोई भी हमारा मुतालबा सुनने के लिए तैयार नहीं होगी। दूसरी बात मैं आप लोगों से ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अपनी ताकत को पहचानें। 15% कोई कम नंबर नहीं होता, जो ऑफिशियल फिगर है। अगर हम लोग जो कि मुहाफ़िज़ हैं बाकी मज़लूमों के, अपनी ज़िम्मेदारी नहीं समझेंगे तो दूसरे मज़लूम भी जो हैं, जो SC ST और OBC हैं, वो अपनी हिफाजत करने में नाकाम थे और नाकाम रहेंगे। तो पहले हम अपनी जो ज़िम्मेदारी है इस मुल्क के तय, इस मुल्क के आइन के लिए, जिसमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मुसलमानों ने भेजा था, नहीं तो ये आइन इस तरह का नहीं होता। तो जो ज़िम्मेदारी हमने तब निभाई थी, आज इस मुल्क के आइन की हिफाजत करने के लिए वो ज़िम्मेदारी निभाने का सबसे बड़ा फ़र्ज़ मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर आता है। उसके लिए हमें अपने ज़ाती इख्तलाफात छोड़ के एक प्लेटफॉर्म पे आना ही पड़ेगा, नहीं तो स्पेन के बारे में मैं आप लोगों को क्या बताऊं, आप मुझसे ज़्यादा अच्छी तरह जानते हैं। तीसरी बात मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूं, क्योंकि 5 मिनट है तो मैं 5 मिनट में इंशाल्लाह ख़त्म करूँगा, कि होर्डिंग या ज़ख़ीरा अंदोज़ी इस्लाम में हराम है। तालीम के लिए भी यही चीज़ लागू होती है। अगर हमें किसी भी तरह की तालीम है, जैसे मैं एक वकील हूँ, कोई डॉक्टर है, कोई सोशल वर्कर है, वो भी एक तरह की तालीम है, एक तरह का शोबा है, उसकी अगर हम होर्डिंग करेंगे तो वो हराम है इस्लाम के नज़रिए से। तो अगर मैं वकील हूँ तो मेरी वकालत का फ़ायदा हर मज़लूम को अगर मैं नहीं करता, अपने अंदर ही वो समा के रखता हूँ, तो वो हराम है मेरे एतबार से, और मैं इसे समझता हूँ आलिम दीन इसकी और वजाहत कर सकते हैं। उसी तरीके से ना सिर्फ मुझे अपना इल्म पढ़ाना है, बल्कि उस इल्म का इस्तेमाल भी करना है इंसाफ के लिए, जो कि इस्लाम की बुनियादी रूह है। इंसाफ के लिए और बराबरी के लिए काम करना अगर मैं नहीं करता हूं तो वो भी ज़ख़ीरा अंदोज़ी ही है, वो होर्डिंग है, वो हमें नहीं करनी चाहिए। चौथी बात जो बहुत ही ज़रूरी है कि हमें अपने अंदर जो आज डर आ गया उसको ख़त्म करने के लिए पेशकदमी करनी पड़ेगी। हम नहीं करेंगे तो कोई नहीं करेगा। ये बात भी हमें समझ लेनी चाहिए कि अगर हमारा तारुफ डर से है तो शायद हमारे ईमान में कुछ कमज़ोरी या कमी है। तो ये चंद बातें हैं, और उसका सबसे बड़ा मौजज़ा जो आप लोग देख सकते हैं वो मेरे ऑफिस में जो अभी रेड हुई है उसको आप देख ही सकते हैं सब। हालांकि आज वो मौजू नहीं है, लेकिन मौजू इसलिए बनता है कि वो जो हमले हो रहे हैं वो मुल्क की दुश्मन ताकतें हैं, जो इसलिए हम पे हमले कर रहे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि ना सिर्फ दिल्ली दंगों में जो सबूत हमारे पास हैं सिर्फ़ और सिर्फ वो छीनने आए थे, बाकी सब चीज़ें जो हैं वो हमारे और सरकार के बीच की हैं। अगर इस मुल्क के होम मिनिस्टर साहब ने गुनाह किए हैं तो इस मुल्क का आइन और इस मुल्क का कानून इतना ताकतवर है कि उनके गिरेबान तक हाथ पहुँचेगा, इंशाल्लाह पहुँचेगा। दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। इसी आइन, इसी कानून के तहत 2 दर्जन से ज़्यादा RSS के सीनियर ऑफिस बियरर्स अरेस्ट हो चुके हैं। इसी आइन और इसी कानून के तहत पुलिस के लोगों के ख़िलाफ़ FIR दर्ज हो रही हैं इन्हीं दिल्ली दंगों में। ये है इल्म का ज़ख़ीरा खोरी ना करने का।
तरीका, और जो ये होना चाहिए। आज हमारे मुल्क में जितने वकील, जितने तालीमी इदारे मुस्लिम कम्युनिटी के हैं, मैं ये समझता हूँ वो काफ़ी हैं कि हम अपनी आइनी लड़ाई, अपनी कानूनी लड़ाई आइन और कानून के दायरे में रह के लड़ सकें। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ये रास्ता किसी भी और रास्ते से ज़्यादा ताकतवर और ज़्यादा मजबूत है। तो मेरे 5 मिनट जब पूरे होने लगे बता दीजिए। तो ये इस रास्ते के अलावा कोई भी रास्ता इससे ज़्यादा मुफीद भी नहीं है। ये भी बात मैं पूरी ज़िम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। बावजूद इसके कह रहा हूँ कि मैं किसी भी तरीके से, अल्लाह ताला ने मुझे डर से तारुफ नहीं कराया है। मैं हर किस्म के रास्ते को इख्तियार करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मैं ये कहता हूँ कि जो आइनी रास्ता है, जो कानूनी रास्ता है, जो नॉन वायलेंस का रास्ता है, वो सबसे मुफीद रास्ता है, किसी भी और रास्ते से ज़्यादा कारगर है। इसीलिए हम इस रास्ते को इख्तियार करना चाहते हैं। और जो दूसरे मुस्तज़फ़ीन हैं, वो हमसे ज़्यादा मज़लूम हैं, उनकी हिफाजत करना भी हमें अपने इल्म के ज़रिए बहुत ज़रूरी है। तो मैं आप लोगों से ये भी गुजारिश करूँगा, इस तरह का इजलास जो सिर्फ आज एजुकेशन के लिए हो रहा है, मुल्क के हर शोबे में जो मुसलमान हैं, जो मुस्लिम कम्युनिटी है, हमें बग़ैर किसी ताक़ीर के, बग़ैर किसी शर्म के, सबको एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा होना है। हमें अपना मुल्क बचाना है सबसे पहले, बाकी सब चीज़ें बहुत पीछे हैं। ये मुल्क इस शक्ल में सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों की वजह से है। ये बात हमें नहीं भूलनी चाहिए और इससे हमें पीछे भी नहीं हटना चाहिए। आरएसएस और जो मनुवादी ताकतें हैं वो इस मुल्क को तोड़ना चाहती हैं। इस बात को कहने में हमें कोई शर्म नहीं होनी चाहिए, कोई गुरेज नहीं होनी चाहिए। वो मुल्क के दुश्मन हैं और हम इस मुल्क की हिफाजत करने वाले हैं। ये 2 लाइन खींच के हमें तारीख बनानी है। पहले भी हमने बनाई थी, अंग्रेज़ों को भी हमने ही भगाया था। तारीख में बहुत सारी जो कुर्बानियाँ मुसलमानों की छुपाई गई हैं, उसकी वजह से ही हमें बैकफुट पे रहना पड़ता है। तो इस मुल्क को एक रखने की जिम्मेदारी सबसे बड़ी, आज चाइना का जो ख़तरा है उससे लड़ने की जिम्मेदारी सबसे बड़ी मुसलमानों की मानता हूँ। इन्हीं लफ्ज़ों के साथ मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर कभी दोबारा मौका मिला तो मैं आपसे तफसील से भी बात करना चाहूँगा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।